एक साल में 19 रेपिस्ट को सजा दिलवाई। फास्ट ट्रैक के तहत फास्ट ट्रैक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि महत्वपूर्ण है, गंभीर है और इस विषय को आपने छुआ है। इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको पता है भारत देश कितना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आबादी के नाम पे अभी हम प्रथम स्थान पे आने जा रहे हैं और हमारे आज़ादी को 70 साल हो गया और उसमें से जो साल 50-60 साल बीते इसको कंस्ट्रक्ट करने में, उसमें ठीक है सभी ने काम किया है, लेकिन उतना काम नहीं हो पाया जितना काम होना चाहिए। वुमेन को स्ट्रेंथ करना, सशक्तिकरण जिसको बोलते हैं, वो करने का काम, इसके लिए जो पहला प्रोजेक्ट बनाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय राजेंद्र फड़के जी हैं। वो भी हमारे संगठन के संरक्षक हैं। कल के कार्यक्रम में वो भी उपस्थित रहेंगे। उनके हाथों से हम ये 750 बच्चियों को, हमारे निर्मला सीतारमण जी को भी आना है और कई सारे गण्यमान महिला सांसद मंत्री है वो आए। हमारा प्रयास तो यही है ना कि हम इस अपने संगठन को धरातल तक लेके जाएं और लोगों को जगाएं। आपको मैं बताऊं कि हमारी जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, हमारी बहन प्रतिभा देसाई, ये एक लॉ ऑफिसर हैं और सूरत की सबसे बड़ी हस्ती है लीगल क्षेत्र का। इन्होंने 7 साल की एक बच्ची का बलात्कार हुआ सूरत के अंदर, और जो निर्भया का बलात्कार हुआ था उससे भी गंदा हुआ। इन्होंने उसके जालिम को न केवल सजा दिलवाया बल्कि अंतिम दिन तक वहां सजा कोर्ट में इन्होंने जो करार कराया। उसके बाद उस बच्ची का मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, उसको फैमिली को सेव किया। वो बच्ची बोलती थी हम आत्महत्या कर लेंगे। उसको सोशली कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन था, उससे बाहर निकाल के उसको एक जिंदगी में लाके खड़ा किया। मैं बहुत अच्छी बात की। ऐसी महिलाएं, हर महिला वो कहाँ नसीब हो पाती है। काम ऐसा कीजिए कि ये महिला हर गली हर नुक्कड़ पे ऐसी महिलाएं लोगों को नसीब हो, ये भी जरूरी है सर होगा। इसलिए मैं बोलूँ 4 साल में अगर कोई संगठन इतना बड़ा काम कर सकता है, बस गुजारिश है कि महिलाएं आपका सवाल बहुत सही है। हम उसी और आगे बढ़ रहे हैं। और अभी मैं गुजरात की बात करूं, एक साल में 19 रेपिस्ट को सजा दिलवाई। फास्ट ट्रैक के तहत जो भी पॉक्सो की केस होते हैं उसको हमने चलाया और 19 रेपिस्ट को फांसी की सजा मिली। उसके अलावा जो भी अभी रेपिस्ट आते हैं उसको फास्ट ट्रैक के अंदर हमने मतलब 29 डे में 560 पेज की चार्जशीट रेडी करवाई है। 26 दिन में चार्जशीट रेडी करवाई है। 29 दिन में पूरा केस चलाया है। ऐसे जो गाइडलाइन जजमेंट होते हैं ना, वैसे हमने हमारे सूरत में स्टार्ट किए, गुजरात में स्टार्ट किए और धीरे धीरे हम वैसे टीम बना रहे हैं जो पूरे इंडिया में ऐसे काम कर सके। ऐसी जो रेप पीड़ित बच्ची होती है ना, उसको हम आफ्टर केयर भी देते हैं। जैसे जो भी बात हुआ निर्भया कांड है केस है, उससे भी बर्बरता से था डिंडोली रेप केस। उस बच्ची के 11 ऑपरेशन करवाए और आज वो वापस जीवन अपना जी सके, उस माहौल में हम उसको लेके आए। उस बच्ची को मैंने गोद भी लिया है। और ऐसी जो भी रेप पीड़ित बच्ची होती है उसकी आफ्टर केयर भी मैं करती हूँ। और मेरे साथ मेरा जो सैल्यूट तिरंगा हमारा एनजीओ है वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजरात में, पूरे इंडिया से आप कहीं से भी बोलो गुजरात में नहीं, पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया से कहीं से भी कुछ भी केस आता है तो मैं वहां पहुंच जाती हूँ और उसको हेल्प करती हूँ। हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है फड़के जी, वो भी मुझे कांटेक्ट करते हैं कि प्रतिभा में यहाँ ये काम है, तो मैं वहां तुरंत पहुंच जाती हूँ। और हमारी टीम पूरे इंडिया में ये काम को लेकर आगे प्रतिभा बहन का प्रतिभा पूरे देश में हो, हर जगह प्रतिभा बहन मिल जाए। ये जो कल का कार्यक्रम है, ये किसी एक पार्टी के लिए है या आप सभी दलों को भी आमंत्रित कर रहे हैं? सर, मैं आपके सवाल का पहले जवाब दे देता हूं। आज हमारे बीच में यहाँ 3-4 पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं। कौन सा पार्टी का लोग आपको देखना है बताइए, मैं दिखा देता हूँ। मैं गैर राजनीतिक संगठन हूँ। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय इश्यूज पे काम कर रहे हैं, हम बेटियों के लिए काम कर रहे हैं। हमने कांग्रेस की बेटियों की बात नहीं कही, हमने आम आदमी बेटियों की, भाजपा की बेटी, सारे बेटियों की बात कही है। हमने अटल तिरंगा सम्मान किया। अटल जी हमारे श्रद्धेय अटल जी हैं जिन्होंने देश के लिए सेवाएं दी, प्रधानमंत्री। हम उनके नाम पर सम्मान करना चाहते हैं। हम तिरंगा की बात करते हैं। तिरंगा कोई एक पार्टी का है,
या भारत जोड़ो यात्रा में देखिए तिरंगा ही चल रहा है, हाथ साफ थोड़ी चल रहा है, सर्किल चल रहा है। तो आप देखिए, हमें पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये भी बात आपको मानना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रवाद की बात करती है। दूसरी पार्टी राष्ट्रवाद की बात तो करती है, लेकिन फिर वो माइनॉरिटीज, हिंदू, मुस्लिम, उसकी बात करने पे उतर जाती है। सैल्यूट तिरंगा उसी को सपोर्ट करेगी जो देश की बात करेगी, जो राष्ट्रवाद की बात करेगी, तिरंगे की बात। भारत माता की जय। भारत माता की जय।